मैं नहीं माटी खायो मैया आ गए। हमारे मृत्युलोक में जो भी आता है उसके बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं। एक नियम है, सृष्टि का नियम। आप सब लोगों को इसका अनुभव होगा। आप कहेंगे कि भगवान के बारे में जरा डाउट है, भगवान के बुरे दिन क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे कि हमारे मृत्युलोक में आए। काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पै लागी है। हमारे मृत्युलोक में जो भी आएगा उसके बुरे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। ये नियम है, आकाश के नियम है। ठाकुर जी का बुरा दिन क्या आया है? आज उखल में बांध दिए गए और मैया ने हाथ में डंडा लेकर के मारने की पक्की स्कीम बना ली है। क्योंकि रोज रोज का उलाहना और रोज रोज की यही खबर और रोज रोज ठाकुर जी का ये वादा करना, अब मैं नहीं खाऊंगा मिट्टी मैया, नहीं खाऊंगा, गंगा की सौगंध, यमुना की सौगंध, सबकी सौगंध खा गए, भगवान भगवान जो भी हो, लेकिन फिर मिट्टी खा रहे। छोटे बच्चों को सौगंध वोगंध क्या याद रहेगी? जब मौका आया, डर का मामला आया तो सब हाँ कर लिया, उसके बाद 5 मिनट में सब भूल गया। उनकी मेमोरी बहुत वीक होती है। किसी बच्चे को आप मारिए, रोएगा, चिल्लाएगा, 5 मिनट में आप हाथ फैलाइए, गोद में आ जाएगा। वो आपकी तरह नहीं है कि एक दिन कहा था इसने गेट आउट, इसलिए उसका हम चिंतन मनन कीर्तन करके इतने पक्के हो गए हैं कि अब पूरे जीवन इसके घर नहीं जाएंगे, भले ही मेरा सगा भाई हो। बच्चा ऐसा नहीं होता। तो मैया ने आज उखल में बांध दिया है और साटी लेकर, डंडा लेकर मैया खड़ी है, बिल्कुल तैयार है, अब बस डंडा पड़ने वाला है। उस समय की झांकी का वर्णन है। ठाकुर जी कहते हैं, मैया री मैं नहीं माटी खाया, सफेद झूठ, मिट्टी खाया है, अभी आउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी झूठ बोल रहे हैं। और सारी दुनिया से कहते हैं वेद में, सत्यम वद धर्मंचर, सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम। बड़े बड़े वेद मंत्र बनाए हैं। आए मनुष्यों, सच बोलना, झूठ न बोलना। अगर झूठ बोलोगे तो अभीटी नाम का नरक मिलेगा। फिर आप झूठ क्यों बोलते हैं? भगवान कहते हैं, देखो भाई ऐसा है, अन्यत्र धर्मादन्यत्रा धर्मात्, मैं धर्म अधर्म से परे हूं। मेरे वेद के कानून मुझ पर लागू नहीं होंगे, और जो मुझको छू लेगा, पालेगा, उस पर भी लागू नहीं होंगे। यानी भगवान और उनके जन महापुरुष पर ये धर्म अधर्म का कानून लागू नहीं होगा। वो धर्म करे तो उनको कोई फल न मिलेगा, अधर्म करे तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा, पाप पुण्य से परे होंगे। इसलिए सारे महापुरुष झूठ बोलने पर तुल गए। देखो तुलसीदास, सूरदास, ये बड़े बड़े संत
मोसम कौन कुटिल खल कामी। और सुनो, हरि हो सब पतितन कोटि को। ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं मेरे समान कोई पापी न हुआ, न है, न होगा। हम तो आपको महापुरुष समझते हैं, तुम लोगों को धोखा है। इतनी सफेद झूठ बोल रहे हैं। गोपियों को देखो कितनी सफेद झूठ बोल रही है अपने घरों में। कहां जा रही हो? दही बेचना, दही बेचना है। दध्यादिकं मोहवशादबोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पारार्पित चित्तवृत्ति। दही बेचने का बहाना झूठ बोलकर और दही सिर पर रखकर भी चली, लेकिन भीतर की मंशा क्या है? श्याम सुंदर का दर्शन। स्पर्श मिल जाए तो क्या बात है, नहीं तो दर्शन ही मिल जाए। और नारा भी लगा रही है समाज को बताने के लिए, लो दही, लो दही। 2-3 बार कहा लो दही, फिर भी श्याम सुंदर नहीं आए। पहली बात तो ये कि दही बेचने कोई व्यक्ति जाएगा तो कहां जाएगा? जहां खरीदार हो। और जिनके घर में 9 लाख गाय हो, उनकी हवेली के सामने आप नारा लगावे लो दही, तो लोग क्या कहेंगे? और फिर भी श्याम सुंदर छुपे हुए सुन रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। मीठा तो लग रहा है, आवाज में प्यार भरा है। वो दही शब्द से श्याम सुंदर को पुकार रही है, फिर भी श्याम सुंदर नहीं आ रहे हैं। कुछ अड़बंगे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, प्यार को दृढ़ करते हैं। जैसे सोने को जितना अधिक आग में आप जितनी बार डालेंगे उसमें चमक बढ़ती जाएगी। ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुषों को भी वो विरह की आग में डालते रहते हैं। गोपियों से बड़ा कौन महापुरुष हुआ या है या होगा? अंत में समाधि हो गई गोपियों की, और लो दही के स्थान पर लो गोविंद, लो दामोदर, लो नंदलाल ऐसा बोलने लगे। तो श्याम सुंदर ने कहा अब तो भंडा फोड़ हो गया, अब कहना पड़ेगा सामने। इतनी झूठ, इतनी बनावट महापुरुष भी कर रहे हैं, भगवान भी कर रहे हैं, लेकिन वहां ये सब शास्त्र वेद के कायदे कानून लागू नहीं हो सकते। गुणातीतः स्थित प्रज्ञो विष्णुकृत भक्तस्य कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। शास्त्र लौट जाते हैं, वेद लौट जाते हैं, उनका कोई काम नहीं है। भगवान की सब चीज मीठी, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनका सच बोलना भी मीठा, झूठ बोलना भी मीठा। उनकी हर चीज मीठी, यहां तक कि उनकी जो वास्तविकता है वो उतनी मीठी नहीं है जितनी मीठी उनकी बनावट है। इस पॉइंट पर ध्यान दो। अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीव प्लस इंद्रादिक देवता प्लस ब्रह्मादिक ब्रह्मांड नायक सबके परम पिता श्री कृष्ण, लेकिन नंदलाल बन करके आए। ये देखिए मिठास बढ़ गई, नंदलाल होकर के आए। सबके बाप नंदलाल, दशरथ नंदन, देवकी नंदन। हाँ, जिनके मुस्कान
क्षण मात्र से अनंत ब्रह्मांड बन जाता है। वो मिट्टी के घर बनाकर खेलता है। जिनकी कृपा प्राप्त करके जीव आत्मा राम हो जाता है, वो ग्वालों से छीन छीन कर झूठी रोटी खाता है। देखिए ये सब बनावट है ना, वास्तविकता तो ये नहीं है भगवान। लेकिन वास्तविकता में माधुर्य कम है और बनावट में अनंत माधुर्य है। इसलिए भक्त लोग वास्तविकता के उपासक नहीं होते। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो भगवत्ता है उसको बाहर फेंक दो, उसके बाद भक्ति करो। वे हमारे स्वामी हैं, बस स्वामी है। वो भगवान भगवान है, इससे हमसे मतलब नहीं। संसार में जैसे कोई एक नौकर होता है, एक स्वामी होता है, बस ये रिश्ता सीधा सीधा, मैं उसका दास। आश्रय अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान प्रभु रहनदासो यत्र विलुप्यते। वे हमारे सखा है, बस भगवान भगवान नहीं। अगर भगवान मान लिया, ओरिजिनल रूप मान लिया श्री कृष्ण का सखाओं ने, तो श्री कृष्ण को घोड़ा बना करके अपने पैर की एड़ी से श्री कृष्ण के पेट में मारते हुए ये नहीं कह सकेंगे चल घोड़े और तेज चल। फिर तो श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे दूर खड़े होकर के, सहस्र वीर घा पुरुखा। डर जाएंगे, प्यार कैसे करेंगे? तो उसी प्रकार वात्सल्य रस और अधिक मधुर है। अगर श्री कृष्ण को मैया, भगवान क्या कोई देवता भी मान लेगी तो भयभीत हो जाएगी। फिर उखल में बांध कर डंडा लेकर खड़ी कैसे हो? तो भगवान की भगवत्ता से भक्तों का कोई संबंध नहीं। देखो श्री कृष्ण बहुत प्रकार के हैं। एक श्री कृष्ण बैकुंठ के नंबर 1, दूसरे श्री कृष्ण द्वारिका के नंबर 2, तीसरे श्री कृष्ण मथुरा के नंबर 3, चौथे श्री कृष्ण ब्रिज के नंबर 4, पांचवें श्री कृष्ण वृंदावन के, छठे श्री कृष्ण कुंज के, सातवें श्री कृष्ण निकुंज के, आठवें श्री कृष्ण निवृत्त निकुंज के। इतने प्रकार के श्री कृष्ण होते हैं। अरे श्री कृष्ण तो एक ही है, लेकिन इनमें इतना भेद है रस की दृष्टि से। वैकुंठ के श्री कृष्ण प्योर ऐश्वर्य भगवान, आप बड़े गंभीर, 4 भुजा वाले। भक्तों ने कहा इनका एकदम बाइकाट करो, ये तो किसी काम के नहीं। ये तो दासता भी इसकी नहीं हो सकती। केवल शांत भाव, वो राजा है हम प्रजा है, बस दूर से देख लो बस हो गया। इनको छू भी नहीं सकते, इतनी दूरी है। उसके बाद द्वारिका में आए नंबर 2, तो द्वारिका में ऐश्वर्य अधिक है लेकिन माधुर्य भी है, माधुर्य का मिक्सचर भी है। ऐश्वर्य अधिक, माधुर्य कम, तो इनको स्वीकार कर लिया कुछ लोगों ने, लेकिन वो भी भोले भाले। नंबर 3 मथुरा के श्री कृष्ण, इनमें माधुर्य अधिक है, ऐश्वर्य कम है। यानी भगवान की भगवत्ता थोड़ी मात्रा और माधुर्य अधिक, इनको लोगों ने अपना लिया, लेकिन वो भी कम समझदार है। इसके आगे ब्रज के श्री कृष्ण, इनमें बहुत थोड़ा सा ऐश्वर्य है, माधुर्य माधुर्य है। इनसे और समझदार जो है वो वृंदावन रस में आए, यहां केवल माधुर्य है, ऐश्वर्य की
गंध भी नहीं, यानी वैकुंठ में माधुर्य की गंध नहीं, वृंदावन में ऐश्वर्य की गंध नहीं। अब वृंदावन में भी कई भेद हैं। वृंदावन रस में भी कुंज रस, यहां सब सखियां रहती हैं, सखा नहीं रहते, ये कुंज रस है। और जहां ललिता विशाखा आदि अष्टमहा सखियां ही रहती हैं, आम सखियां नहीं रह सकती, नहीं जा सकती, वो निकुंज रस है। और जहां प्रिया प्रियतम केवल दो ही रहते हैं, कोई सखी भी नहीं जा सकती, वो निवृत्त निकुंज रस है। ऐसे सब सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये बारीक बातें हैं, इसका डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग वहां तक घुस नहीं सकेंगे। मैं केवल ये बता रहा हूं कि भगवान की भगवत्ता अगर मस्तिष्क में आ गई साधक के, तो रिश्ता नहीं जोड़ सकता हो भगवान, फिर तो डर जाएगा। एक साधारण चपरासी की लड़की ये आशा नहीं करती कि प्राइम मिनिस्टर के लड़के से हम ब्याह करेंगे, वो अपनी हैसियत के अनुसार प्लानिंग करती है। एक भिखारी 100-200 रुपया जिसकी झोली में जिंदगी भर में इकट्ठा हुआ है, वो वायसराय भवन की नींव के लिए नक्शा भी बनवाएगा। वो जानता है बहुत से बहुत एक झोपड़ी बना लेंगे, छप्पर की, घास की, फूस की, खपरेली। तो उसी प्रकार भगवान की भगवत्ता को मस्तिष्क में लाने से हमारी भावना भयभीत हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, हमारा संबंध नहीं जुड़ सकता। इसलिए भगवान ने रियायत दी है कि तुम मेरी भगवत्ता को माइनस करके दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, इनसे उपासना करो, मैं वैसे ही बन जाऊंगा। तो यहां वात्सल्य भाव का रस है, केवल माधुर्य है। यहां वसुदेव देवकी के यहां श्री कृष्ण का अवतार हुआ, वहां ऐश्वर्य प्लस था। वो मथुरा है, वहां ऐश्वर्य था, क्योंकि वैसे ही कामना की थी देवकी वसुदेव ने। लेकिन यशोदा और नंद ने ये कामना की थी कि ऐश्वर्य की गंध भी न आने पावे, ऐसा रस हमको चाहिए, प्योर माधुर्य वात्सल्य रस। तो इस रस में ठाकुर जी की दुर्गति होती है। जितनी भगवत्ता उनसे हटती जाएगी, निकलती जाएगी उनके पास से, उतने वो गरीब होते जाएंगे। सीधी सी बात है। किसी के पास कोई संपत्ति है, वो अगर 1/4 दान कर दे, अब कम हो गया, अब 2/4 कर दे, आधा और कम हो गया, अब 99% दान कर दिया, अब तो थोड़ा सा रह गया, एक कमरा उसके लिए, गरीब हो गया। तो उसी प्रकार भगवान की भगवत्ता जितनी समाप्त होती जाती है, लीन होती जाती है, उतनी ही भगवान की ऐश्वर्य की शक्ति का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आप लोग सोचते होंगे कि भगवान ने एक्टिंग किया होगा डरने की। जब मैया ने डंडा उठाया तो ठाकुर जी ने डरने की एक्टिंग की होगी। वो भला क्या डरेंगे? मृत्युर्यस्योपसे जन्म, वेद कहता है कि मृत्यु जिसका कलेवा, मृत्युर्धावति पंचम, ऐसा कालात्मा भगवान यशोदा मैया के डंडे से डरेगा। अरे अगर भगवान डरावे न, केवल भगवान के रूप में आ जाए तो अर्जुन सजी का गांडी उधारी कांपने लगे, धनुष बाण के हाथ से छूट जाए, पसीना छूटने लगे, चक्कर आ जाए, बेहोश होने की नौबत आ जाए, केवल भगवान का रूप देख लेने मात्र से। अब क्रोध करें अगर वो, तब क्या हाल होगा? आप लोगों ने सुना होगा नृसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को मारा
तो क्रोध में थे, अपना रूप क्रोध का बना रखा था। एक तो शेर का सिर, सिंह का, और दूसरे क्रोध में। क्रोध में जब सिंह गरजेगा और भगवान रूपी सिंह गरजेगा, ये जंगली सिंह नहीं। आप लोग तो जंगली सिंह के अचानक गरजने से ही कांपने लग जाएंगे, और जो भगवान रूपी सिंह गरजेगा तो क्या हाल होगा। जब हिरण्यकशिपु को मारा तो गरजते हुए मारा, जैसे कोई वास्तविक शेर अपने शिकार को मारता है गरजते हुए। अरे आप लोगों ने देखा होगा, पिंजड़े में रहने वाले शेर की गरज को सुना होगा। तो ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, ये बड़े बड़े पावरफुल लोग दूर जाकर खड़े हो गए, कान में उंगली देकर डर के मारे। अब प्रश्न ये था कि चलो सब लोग उनकी स्तुति करें, उन्होंने पृथ्वी का भार उतार दिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया, तो सभ्यता के नाते उनको धन्यवाद दे दें। लेकिन आगे कौन जाए धन्यवाद दे दे। ब्रह्मा शंकर से कहे तुम चलो, तुम तो त्रिनेत्रधारी बने हो। वो कहे तुम चलो, तुम तो सृष्टिकर्ता हो। इंद्र से लोग कहे अरे आप तो वज्र के धारण करने वाले हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। लक्ष्मी को बुलाया गया कि आप तो अर्धांगिनी है। उन्होंने कहा अरे अर्धांगिनी इस समय तो हम कोई अंगिनी नहीं बनना चाहते। और देखो ना ज्वाला निकल रही है इनके मुख से, और क्या रूप है। आखिरकार फिर प्रहलाद को बुलाया गया और ये सोचा गया कि प्रहलाद के लिए भगवान ने अवतार लिया है, तो प्रहलाद पर तो गुस्सा करेंगे नहीं। अगर संसार में किसी का बाप किसी के प्रति गुस्से में हो तो उसके सगे बच्चे भी सामने उस समय नहीं जाते। पापा का मूड खराब है, इस समय जाओगे झापड़ दे देंगे, भाग चलो। फिर जब मूड देखेंगे तब कहेंगे पापा रसगुल्ला के लिए 2 रुपया दे दीजिए। अभी नहीं बोल रहा। अस्तु प्रहलाद गए बड़ी हिम्मत करके, प्रहलाद को उठा लिया गोद में। नरसिंह भगवान ने आंखों से आंसू बहने लगे आनंद के और नाचने लगे। नरसिंह भगवान तो सब आ गए, ब्रह्मा का जितने भी थे सब जय हो जय हो, अब आए हो जय हो जय हो। तो भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं या एक्टिंग करते हैं। क्वेश्चन ये है सीधा सीधा। आप लोग, अधिकांश लोग, बल्कि यदि किसी को वास्तविक महापुरुष नहीं मिला होगा तो वो अनंत जन्म तक यही समझेगा कि भगवान एक्टिंग करते हैं। सर्वज्ञ भगवान अल्पज्ञ कैसे हो जाएंगे, सर्वसमर्थ भगवान असमर्थ कैसे हो जाएंगे। हाँ, अल्पज्ञता की एक्टिंग कर सकते हैं। अरे हम ही लोग कर सकते हैं, भगवान को छोड़ो। छोटे बच्चे से हम लोग कुश्ती लड़ते हैं तो गिर पड़ते हैं, वो हमारे ऊपर आ जाता है और हम डोंट को डींट भी बोल सकते हैं, कोई मेहनत नहीं है। यानी जितनी शक्ति हमारे शरीर में है उससे कम शक्ति की एक्टिंग कर सकते हैं, चाहे बुद्धि की शक्ति हो चाहे शरीर की हो, कोई हो। तो भगवान एक्टिंग करते होंगे। कान खोलकर सुन लो, हमेशा के लिए समझ लो, भगवान एक्टिंग नहीं करते, फैक्ट है, बिल्कुल वास्तविकता है। भगवान डर रहे हैं, रो रहे हैं फैक्ट में। जैसे छोटा बच्चा आपका बांध दिया जाए और मैया डंडा लेकर खड़ी हो, जैसे वो बच्चा रोता है फैक्ट में, ऐसे ही श्री कृष्ण फैक्ट में रो रहे हैं, एक्टिंग नहीं। जैसे संसारी स्त्री, संसारी पति प्यार करते हैं और फैक्ट में एक दूसरे के प्रति दास बन जाते हैं आसक्त होकर के, इसी प्रकार भगवान भक्त से प्यार करते हैं फैक्ट में।
ऐसा नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हैं, आओ हनुमान जी, आओ गोपी जी, ये पिक्चर की तरह एक्टिंग नहीं है, वास्तविकता है। अगर एक्टिंग हो तब तो कोई समझदार आदमी प्यार नहीं करेगी, हमको चिपका रहे हैं भगवान, एक्टिंग कर रहे हैं, कहां प्यार करेगी? ऐसा नहीं। आप कहेंगे कि भाई हाँ ठीक है, हो सकता है, मान लेते हैं, लेकिन उनकी शक्ति गई कहां? अरे भाई, जो उनमें शक्तियां अनंत हैं और एक एक शक्ति अनंत अनंत मात्रा की, अनंत शक्ति और एक एक शक्ति अनंत अनंत लिमिट की, अनलिमिटेड, वो शक्ति स्वरूप शक्ति में लीन हो जाती, लीन हो जाती। आप लोग जैसे अनुभव करते होंगे कभी कभी मां के, बाप के, बीबी के चिपटाने पर, जब बहुत प्यार आता है आपका, तो आपकी क्या अवस्था होती है? शून्य हो जाती है, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, शून्य। उस समय आप तो बड़े काबिल हैं, आईएएस में आए हैं और डिलीट है, हाँ जी वो थे तो, लेकिन उस समय उस रस में वो ज्ञान डूब गया था, इसलिए उस ज्ञान का कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता। आप लोग स्वयं अपने अनुभव से सोचें तो एक भगवान की पावर है स्वरूप शक्ति, उसके कई नाम है। उस स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान मोहित हो जाते हैं और मोहित हो जाने से उनका ज्ञान का लय हो जाता है। जब ज्ञान का लय हो गया तो सर्वज्ञ भगवान अल्पज्ञ हो गया। ये जो अल्पज्ञता हम लोगों में है माया के अंदर में, ये वैसी अल्पज्ञता नहीं है, ये योग माया की अल्पज्ञता है। ये आत्म माया, अपनी माया से मोहित होते हैं, अपनी योग माया से। संभवाम्यात्म माया, ये बहिरंगा माया नहीं जिस माया के अंदर में समस्त जीव है, वो माया तो विलज्जमानया तस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। भागवत कहती है वो तो माया शर्म के मारे भगवान के सामने भी नहीं जा सकती है। नौकरानी देखो, नौकरानी है सोदासी रघुवीर की, लेकिन भगवान के सामने खड़ी ही नहीं हो सकती बेचारी, जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं खड़ा हो सकता, ऐसे। तो भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, सब शक्तियां स्वरूप शक्ति के अंडर में है। सबसे बड़ी पावर उनकी स्वरूप शक्ति है। उस स्वरूप शक्ति के अंदर में जब भगवान हो जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं? उनकी स्वरूप शक्ति का एक तत्व है प्रेमा शक्ति। उस प्रेमा शक्ति के अंदर में ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति के अंदर में सारी शक्तियां हैं। तो प्रेमा शक्ति के कारण भगवान समस्त विश्व विमोहन है। ध्यान दीजिए, समस्त विश्व को मोहित कर लेते हैं। इतना सौंदर्य है भगवान में, अनंत कोटि कामदेव मूर्छित हो जाता है देख करके, इतना सौंदर्य है। हाँ, लेकिन वे ही श्याम सुंदर गोपियों के सौंदर्य को देखकर मोहित हो रहे हैं। जब सोचिए, ये कूड़ा कबाड़ा गोपियों का देह, पंच महाभूत का पिटारा, मलमूत्र का पिटारा, ये शरीर जो है, इस शरीर को देखकर तो देवता भी नहीं मोहित होगा, भगवान को मोहित हो गए। वो शरीर पर मोहित नहीं हुए, वो जो गोपी के पास प्रेमा शक्ति है, अलौकिक दिव्य भगवान की स्वरूप शक्ति की पावर, उस शक्ति के अंदर में हो गए भगवान। तो स्वजन मोहन होते हुए भी
और गोपी के द्वारा मोहित हो गए और लंपट की तरह गोपियों का पीछा किया। सखाओं से जूठा जूठा खाना मांग मांग के खाया, उसमें मिठास का अनुभव हुआ। ऐसा नहीं कि एक दिन कर रहे हैं ताकि इतिहास में हमारा नाम हो जाए। जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कोई पेड़ लगाते फावड़ा का सब पकड़ लिया, फोटो खींच गया, अखबार में आ गया, वो श्रमदान कर रहे हैं, झाड़ू हाथ में ले लिया, कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर ने। ऐसी एक्टिंग नहीं, फाइट में भगवान प्रेमा शक्ति के अंदर में हो जाते हैं। इसलिए वो जो ज्ञानादिक शक्तियां हैं भगवान की, वो उस प्रेमा शक्ति में, स्वरूप शक्ति में लीन हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। यो समझ लो, जैसे आप गहरी नींद में सो गए, अब आप बड़े काबिल हो चाहे घोर मूर्ख हो, दोनों बराबर हो गए। कोई मन का वर्क नहीं हो रहा है, कोई बुद्धि का वर्क नहीं हो रहा है, कोई इंद्रियों का वर्क नहीं हो रहा है गहरी नींद में, उसको लीन हो गए सबके सब। इसलिए भगवान जो भक्तों के साथ उनका व्यवहार होता है, दास भाव का हो, सख्य भाव का हो, वात्सल्य भाव का हो, माधुर्य भाव का हो, वो सब फैक्ट में होता है, बनावट नहीं। प्रभु तरु तरु कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसीदास ने कहा, लेकिन जरा कम ठीक कहा। आप समान नहीं, उल्टा। बंदर ऊपर बैठे हैं, स्वामी नीचे बैठा है, ये तो उल्टा हो रहा है, बराबर कहां हो रहा है? बराबर का मतलब ये है कि जिस आसन पर स्वामी बैठा है उसी पर दास बैठे। जैसे भरत जी ने कहा था, सिर बल चलाओ धर्म आस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म बड़ा कठिन है। जिस पृथ्वी पर स्वामी का चरण पड़े, गुरु का चरण पड़े, भगवान का चरण पड़े, वहां पर दास का, शिष्य का सिर पड़ना चाहिए। लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें? देखो लक्ष्मण जी कितने बचा बचा कर चलते थे। राम और सीता दोनों के चरण चिन्ह को बचा बचा कर अपना पैर रखते थे। उनके चरण पर हमारा पैर न पड़ जाए। लेकिन पृथ्वी तो वही रहेगी, आप क्या करें, तो मजबूरी है। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। प्रभु तरु तरु कपिडार पर, ये डार पर बैठे हैं हनुमान वगैरह, ये तुम देख रहे हो। हाँ मैंने देखा है, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं। कौन? हनुमान जी या राम जी? राम जी नहीं देख रहे हैं कि वो ऊपर बैठा है, और हनुमान जी नहीं देख रहे हैं कि राम नीचे बैठे हैं। वो तन लीन हो गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, रामकृष्ण परमहंस शाक्त थे, दुर्गा के भक्त। जब दुर्गा मैया को माला पहनाने के लिए चले, माँ 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 माँ, अपने को माँ मानकर लीन हो गए समाधि में और स्वयं माला पहन लिया। वहां आप लोग भी थे, देखे देखे गजब पाखंडी है, दुर्गा की मूर्ति सामने रखी है, माला खुद पहन लिया। क्या दुनिया है, ये बाबा बने हैं, इनको गोली मार देना चाहिए। आप लोग उस समय ये बोले थे, क्योंकि आप जान ही नहीं सकते ये किस अवस्था की बात है। गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करते करते तल्लीन होकर के आवेश में, मैं श्री कृष्ण हूं, मेरी उपासना करो, पूजा करो, लाओ सब लोग। एक अवस्था है समाधि की, राम को पता ही नहीं हम नीचे बैठे हैं और हम स्वामी हैं, और हनुमान जी को पता ही नहीं हम ऊपर बैठे हैं और दास।
दास अपने को स्वामी मानने लगता है, स्वामी अपने को दास मानने लगता है। अजीब स्थिति है। एक बार ठाकुर जी को निवृत्त निकुंज में किशोरी जी भोजन करा रही थी, ठाकुर जी खा रहे। इतने में एक सखी आई, उसने कहा क्यों जी, मुझको तो ऐसी खबर मिली कि तुम अभी यमुना के किनारे खेल रहे हो और तुम यहां बैठे बैठे ठाट से भोजन कर रहे हो। उसने ठाकुर जी से कहा। किशोरी जी ने सुना और समाधि में चली गई और खिलाना बंद। अरे श्याम सुंदर यमुना के किनारे है और मैं यहां क्या कर रही हूं बैठ के। श्याम सुंदर बार बार जगाते हैं, अरे प्रिया जी खिलाओ ना। वो किसको खिलाए? तो यमुना के किनारे पहुंच गई किशोरी समाधि में। बहुत प्रकार की समाधि होती है। अग्रयादत्ताब मंजिल गाहेश्प शस्त्र कव्वासिया दर राहेश्प क्यों अलिफ आयत मिया ने रेवमीन दर हकीकत रूनुमायत शाहेश। जागृत समाधि, स्वप्न समाधि, सुषुप्ति समाधि, तुरीय समाधि, जागृत में स्वप्न, जागृत में सुषुप्ति, जागृत में तुरीय, स्वप्न में जागृत, स्वप्न में सुषुप्ति, स्वप्न में तुरीय, सुषुप्ति में स्वप्न, सुषुप्ति में जागृत, सुषुप्ति में तुरीय, तुरीय में जागृत, तुरीय में स्वप्न, तुरीय में सुषुप्ति, जागृत में जागृत, स्वप्न में स्वप्न, सुषुप्ति में सुषुप्ति, तुरीय में तुरीय। कितने प्रकार की समाधियां होती हैं। फिर इनके एक एक के तमाम भेद हैं। उसको हम लोग भला क्या समझेंगे? जिसको अनुभव है वो इतनी बारीक बात समझे। हम लोग इतने जानते हैं कि स्विच को ऑन करो, टीवी में आ गया। अंदर क्या है टीवी में? अरे वो मैं कुछ नहीं जानता है, हजारों तार फार क्या लगे। ये तो टीवी बनाने वाले उसके इंजीनियर लोग जाने इसमें क्या क्या बवाल है। अपन को तो बस इतना आता है, स्विच को ऑन करो, आप करो बस। तो भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं सब स्वरूप शक्ति के अंदर में है। इसलिए भगवान अपनी उन समस्त ज्ञानादिक शक्तियों को खो देते हैं। यद्यपि उस खोने का अभिप्राय ये न समझ लेना जैसे संसार में कोई पागल हो जाए और अपनी सारी बुद्धि खो बैठे तो उसका इलाज किया जाए, ऐसा नहीं है। वो स्वरूप शक्ति ही जब चाहे आ जाए, वो सबको लेकर के उसके अंदर में है ना, ऑर्डर दे दे, ज्ञान सर्वज्ञ महोदय जी आज्ञा, आ जाओ आगे। लेकिन जिस समय भक्त से प्यार कर रहा है भगवान, उस समय वो ज्ञानादिक का लवलेश भी नहीं रहेगा। वही ज्ञान रहेगा जो भक्त के प्रति होना चाहिए। इसीलिए कुंती वगैरह बड़ी बड़ी परमहंसावस्था वाली महिलाएं भी जब इस झांकी में देखती हैं ठाकुर जी की, उखल में बंधे हैं, हाथ प्लस पेट सब मिलाकर, खाली हाथ बांधा जाता है जोड़ का, लेकिन डकैत को सब पूरे अंग अंग से बांधते हैं, बड़ा खतरनाक है। अरे जो पैदा होते ही जेल से फरार हो जाए उसको कोई मामूली डकैत समझते हो? तो मैया ने भी कस कस कर बांधा है, पेट वगैरह सब अंग लेकर के। तो कुंती कहती है गोप्या ददे, गोप्या ददे तव कृतागसिधाम तावत् याते दशाश्रु कलिलाञ्जन संहृताक्षं वक्त्रं निमीय भावभावनया स्थितस्य सा मे विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। जिसके भय से भय भी भयभीत होता है
वो यशोदा मैया के जरा से पतले से डंडे से डर कर आंसू बहाता हुआ, कांपता हुआ, सिर नीचे करके उसका हाल ऐसा हो रहा है जैसे सचमुच कोई रिवाल्वर में खड़ा है, अब गोली छूटने वाली है, ऐसी अवस्था है। तो कुंती कहती है मेरी तो बुद्धि खिन्न हो जाती है सोचकर कि है क्या, ये फैक्ट है। जो इस रहस्य को जान ले कि स्वरूप शक्ति में अन्य सब शक्तियों का लय हो गया, इसलिए श्याम सुंदर सचमुच ही डर रहे हैं और मैया से कह रहे हैं मैया जी मैं नहीं माटी खायो। उनकी पर्सनैलिटी दुक्तम चास्ति महाप्रलय मितमेत सचराचरम निःश्वसितमस्य वेदा। भगवान गहरी नींद में सो रहे थे, उनके श्वास, गहरी नींद का श्वास निकला और 4 वेद प्रकट हो गए। जब गहरी नींद के श्वास का ये हाल है तो जागृत अवस्था में श्वास लेंगे तो क्या ना निकल पड़ेगा, तो सोचो। जरा सा मुस्कुरा दिए, बस चराचर दृश्य बन गया। आंख बंद कर लिया, भौं टेढ़ी कर दिया, अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। न बोलना है न कुछ करना है, कुछ करना धरना नहीं। आज वो ब्रह्म एक बुढ़िया की साटी, पतला डंडा होता है साटी, कोई लठिया नहीं। छोटे बच्चों को मारने के लिए माएं बहुत पतला डंडा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि प्यार तो है ही है, दुश्मनी से थोड़े मार रही है। वो तो इसलिए मार रही है कि बच्चे में अवगुण ना आने पावे। झूठ बोलना अवगुण है, चोरी करना अवगुण है, ये सारे अवगुण ठाकुर जी में भरे पड़े। मैया के भाग्य में यही लिखा था ऐसा लड़का मिलेगा, अपना अपना भाग्य। जब आप लोगों का लड़का कोई गलत काम सीखता है तो आप लोग यही तो कहते हैं हमारे कौन से कर्म खोटे थे कि तू पैदा हुआ, तू पैदा होते ही क्यों नहीं संसार से चला गया, मेरी मुसीबत कर रहा है। रोज शिकायतें चारों ओर से आती है। तो ठाकुर जी की वो सारी शक्तियां, विशुषित मत्स्य वेदाह, वीक्षित मत्स्य आदि जो है, वो सारी शक्तियां स्वरूप शक्ति में लीन हो चुकी हैं। यशोदा के वात्सल्य रस में उनका लय हो गया है। इसलिए ठाकुर जी को केवल इतना भान है कि मैं छोटा सा बच्चा हूं और ये बड़ी लंबी चौड़ी मैया है और इसका ये डंडा सामने ऐसे ऐसे हिल रहा है, अब ये मेरे ऊपर पड़ने ही वाला है, जब पड़ेगा तो क्या होगा हाल मेरा। ये सब फीलिंग हो रही है सचमुच की। मैं नहीं खायो मैया विलास प्रलय सोई जाती भृकुटी
लखी कर पायो मैया ठाकुर जी को ये दुर्दिन आज जो देखना पड़ रहा है तो कम से कम 24 घंटे उनको इसी झांकी में छोड़ दीजिए। कल बताएंगे आगे क्या होगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की